जेपीएससी जेट पेपर 1 के लिए 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन को कवर करने की। आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने स्तर से अपनी तैयारी को जांचने की, सभी प्रश्नों को देखिए और आंसर मार्क करने की कोशिश कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। जेपीएससी जेट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है साथियों, वहां पर सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। पहला सवाल देखते हैं, स्वयं का पूर्ण रूप क्या है। देखिए ये भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है और ये प्रदान करता है मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। तो ये भी आपको पूछा जाता है कभी कभी, AMOOCS का फुल फॉर्म। यहाँ पर स्वयं का फुल फॉर्म पूछ दिया है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, जब कोई रिसर्चर चरों में हेर फेर करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें कोई ऐतिहासिक काम तो नहीं कर रहा है, बस वो हेर फेर कर रहा है जो वेरिएबल हैं उनको। वर्णात्मक भी कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि ये प्रयोग कर रहा है। हेर फेर कर रहा है मतलब प्रयोग कर रहा है वेरिएबल्स को। यहाँ पर सी अगर कर पा रहे होंगे तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर प्रयोगात्मक शोध में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदलकर डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका प्रभाव देखा जाता है। चलिए अगला सवाल, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, मूल्यांकन से भी आपके सवाल हमेशा रहते हैं। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन रचनात्मक, सिर्फ ग्रेड देना यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य कभी नहीं होता है, ना कि अंक प्रमाण पत्र देना या फिर पास फेल करना। शिक्षण के दौरान टीचिंग के टाइम में जो छात्रों की प्रगति है उसकी निगरानी करनी है कि क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है, कैसे क्रिएटिविटी विकसित करना है, छात्रों का इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, इन सारी चीज़ों का एवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर आपका प्रगति की निगरानी करना, ये पॉजिटिव आंसर है आपका, बी हो जाएगा। देखिए यह कक्षा में पढ़ाते समय किया जाता है ताकि कमियों को तुरंत सुधारा जा सके। आगे देखते हैं हम लोग, नूल हाइपोथेसिस का अर्थ क्या होता है। इसका आंसर मार्क कीजिएगा आप लोग जल्दी, और इसका करेक्ट आंसर है साथियों, चरों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, ये नूल हाइपोथेसिस कहलाता है। शून्य परिकल्पना यह मानकर चलती है कि दो चरों के बीच कोई सांख्यिकी संबंध नहीं है। अगला सवाल देखेंगे और आंसर मार्क करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विधि है। अब सैंपल लिया जाता है अलग अलग तरीके से, तो नन प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना नहीं है। यहाँ पर सरल यादृच्छिक यानी कि रैंडमली ले रहे हैं तो यहाँ पर तो संभावना पे ही चला जाएगा। स्तरीकृत ले रहे हैं, ये भी आपका संभावना पे चला जाएगा। कोटा का अगर सैम्पलिंग ले रहे हैं, कोटा सैम्पलिंग ले रहे हैं साथियों, तो ये नन प्रोबेबल है। सी विकल्प अगर कर रहे होंगे यहाँ तो होगा करेक्ट आंसर आपका। देखिए कोटा सैम्पलिंग में शोधकर्ता अपनी सुविधा या निर्णय के अनुसार नमूना चुनता है या वैज्ञानिक रूप से रैंडम नहीं होता है। अगला देख लेंगे, संप्रेषण की प्रक्रिया में डिकोडिंग कौन करता है। डिकोडिंग कौन करता है जो साथियों, जो वक्ता होता है ये अपने विचारों को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है यानी कि भेजता है। जो प्राप्त करता होता है रिसीवर, ये समझता है बातों को, ये कोड करता है, और ये जब रिसीवर समझ जाता है सारी चीज़ों को अच्छे से तो उसको हम लोग डिकोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर प्राप्त करता जो होगा रिसीवर होगा, ये क्या करेगा, डिकोड करेगा। बी कर रहे होंगे तो हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे, अवाचिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मुख्य घटक क्या है। नॉन वर्बल अवाचिक यानी कि वाच नहीं होगा, बोला नहीं जाएगा। तो बोला किस में नहीं जाता है, नॉन वर्बल में क्या होगा, एक्सप्रेशन से बात होगा, चेहरे के हाव भाव या फिर साइन सिंबल्स इशारों का यूज किया जाएगा, यही तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर लिखित शब्द, बोले गए शब्द और आपका चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा, तो यही हो जाएगा। सी अगर कर रहे होंगे तो आपका होगा करेक्ट। और अगले सवाल को आंसर कीजिएगा आप लोग। ग्रेप वाइन संप्रेषण का अर्थ है, ये कम्युनिकेशन का यहाँ पर मतलब क्या है साथियों, औपचारिक होता है, ये अनौपचारिक होता है, लिखित होता है या फिर दृश्य संचार होता है। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ऐसे ही अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विशेष उद्देश्य या विशेष लक्ष्य नहीं है हमारे डिस्कशन का, कम्युनिकेशन का, ये अनौपचारिक में आता है आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ऑफिस या स्कूल में गपशप करते हैं या फिर अफवाहों के माध्यम से होने वाला संचार ग्रेप वाइन कहलाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर, श्रृंखला को पूरा करना है 2, 6, 12, 20, 30। इसका आंसर जल्दी से कीजिएगा, इस तरह के भी सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम में। पैटर्न को देखिए, 2 से 6 हो रहा है, +4 हो रहा है, आगे +6 हो रहा है, +8 हो रहा है, फिर +10 हो रहा है।
आगे +12 होना चाहिए। 30 और 12 कितना हो जाएगा आपका 42 कर पा रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिए साथियों, यदि ए सभी फूल लाल हैं सत्य हैं तो ओ कुछ फूल लाल नहीं है, क्या होगा? स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? कथन कि सभी फूल रेड हैं, लाल हैं, ये बिल्कुल सत्य है, सभी फूल लाल हैं। यहाँ पर आपका क्या कह रहा है आगे? कुछ फूल लाल नहीं, कुछ फूल लाल नहीं। ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया कि सभी जो फूल होंगे लाल होंगे, तो जितने भी फूल हैं सभी लाल ही होंगे। ये जो आपका कंक्लूजन यहाँ पर है, निष्कर्ष, ये आपका क्या होगा? असत्य होगा। बी आंसर हो जाएगा यहाँ। और आगे देखेंगे और आगे करेंगे। भारतीय तर्क शास्त्र के अनुमान में कितने चरण होते हैं? आंसर कीजिएगा जल्दी से। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 5 चरण होते हैं अनुमान के भारतीय तर्कशास्त्र में। यहाँ पर देख ले कौन कौन होता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। आगे देखेंगे हेत्वाभास का शाब्दिक अर्थ क्या है साथियों? फॉल्सी। सही तर्क, ये फॉल्सी हो ही नहीं सकता। हेतु का आभास या फिर दोषपूर्ण तर्क, प्रत्यक्ष ज्ञान, ये फॉल्सी नहीं होगा। उदाहरण भी फॉल्सी नहीं होगा। तो यहाँ पर बी विकल्प आगे किया हुआ है आपने, तो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वोलाटाइल मेमोरी है? अब वोलाटाइल मेमोरी होता है और एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। आप लोग मेमोरी के टाइप पढ़े होंगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा यहाँ। तो वोलाटाइल यहाँ पर कौन है साथियों? आपका रैम। रैम कर पा रहे होंगे तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देखिए रैम जो है अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी नहीं है। बिजली जाते ही इसका डेटा जो है उड़ जाता है। ये आपका है रीड ओनली मेमोरी और ये है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप लोग बताइएगा हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जो हैं आपके किस तरह के मेमोरी हैं? अब यहाँ पर वोलाटाइल आपका रैम है, तो नॉन वोलाटाइल कौन हो जाएगा? रोम। ये नॉन वोलाटाइल होगा, ये अस्थाई होगा। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB में कितना MB होता है? तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा 1000 MB, 1024 और 512। ये तो आप लोग जानते हैं भली बात ही। 1024 MB यहाँ पर किए होंगे तो हो जाएगा करेक्ट। और ये भी याद रखिएगा कंप्यूटर में डेटा जो है साथियों 1024 के गुणांक में मापा जाता है। फिशिंग यहाँ पर क्या है? ये बार बार पूछ रहे हैं आपको, तो आप लोग आंसर बताइएगा। पिछले जो टेस्ट था आपका उसमें भी इस क्वेश्चन को लिए हुए थे। तो डेटा चुराने के लिए फर्जी ईमेल भेजना, ये आपका फिशिंग होता है। आगे देखेंगे ईमेल में BCC का मतलब क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी, बिजनेस कॉन्फिडेंशियल कॉपी या फिर बेस्ट कार्बन कॉपी। क्विक आंसर कीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आगे देखेंगे कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? आंसर बताइएगा। चलिए CPU जितने साथी कर रहे हैं, CPU जितने साथी कर रहे हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मॉनिटर जो है साथियों आप लोग बताइएगा इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। साथ ही साथ कीबोर्ड भी बताइएगा इनपुट है कि आउटपुट है। चलिए आगे देखेंगे। सतत विकास लक्ष्यों SDGs की कुल संख्या कितनी है? 10, 15, 17, 21। आंसर मार्क कीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ 17 कर रहे होंगे तो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। 2015 में UN द्वारा 17 लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने के लिए चुना गया था। आगे देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। आप लोग बताइएगा ओजोन परत का जो क्षयीकरण हो रहा है, कौन कौन से गैस जो है इसके कारक है प्रमुख? आगे देखेंगे यहाँ पर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर परम 8000 यहाँ पर किए होंगे तो हो जाएगा बिल्कुल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इजी सवाल है तो आप लोग आंसर कीजिएगा जल्दी से। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी 5 जून याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्कूली ढांचा क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से सवाल आएगा आपका। तो अभी का जो स्ट्रक्चर है कैसा बनाया गया है साथियों? 10+2 ये तो नहीं है, 5+3+3+4, 5+4+3+2 या फिर 8+4। करेक्ट आंसर यहाँ पर कर रहे होंगे आप लोग 5, 3+3+4। ये स्ट्रक्चर बनाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में। आगे देखेंगे भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इजी सवाल है, जल्दी से आंसर मार्क कर दिए होंगे। यहाँ पर इस तरह के भी 1-2 सवाल रहेंगे, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि इस तरह के सवाल बिल्कुल नहीं होते हैं। NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद का मुख्यालय कहाँ है?
अब नैक के बारे में आप लोग जानिएगा, जितने भी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं राष्ट्रीय स्तर के, सभी को जानना है। चलिए यहाँ पर आंसर मार्क कीजिएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर बेंगलुरु में है नैक का मुख्यालय। ई लर्निंग में MOOC का पूर्ण रूप क्या है, ये अभी आप लोग शुरू वाले क्वेश्चन में देखे थे। मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स अगर मार्क कर रहे होंगे हो जाएगा करेक्ट। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत से बनाई जाती है, परत में पाई जाती है। ओजोन परत कौन से लेयर में पाया जाता है बताएंगे, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल। ओजोन परत, चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। आगे देखेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा साथियों। यहाँ पर सबसे अधिक जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का ही प्रतिशत है, बाकी ऑक्सीजन कितना है आप लोग बताइएगा। आगे देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी कर रहे होंगे 2 अक्टूबर 2014 तो हो जाएगा करेक्ट। साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, साहित्यिक चोरी। MS वर्ड तो नहीं, फोटोशॉप, गूगल क्रोम। देखिए थोड़ा सा सेंस यूज करेंगे तो आप, साहित्यिक चोरी इनसे तो पता चलेगा ही नहीं। फोटोशॉप देखिए फोटो एडिटिंग वगैरह काम करता है, गूगल क्रोम अलग बात है, ये ब्राउज़र है आपका। यहाँ पर उरकुंड हो जाएगा, टर्निटिन जो दिया हुआ है, बी विकल्प आपका हो जाएगा करेक्ट। शिक्षण की आगमन विधि का सूत्र क्या है, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, या फिर नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल। तो देखिए शिक्षण का जो आगमन विधि है इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं, उसके बाद में रूल बताया जाता है और कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, ये आगमन विधि हुआ। दूसरा आपका होता है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं या सिद्धांत है, डेफिनेशंस हैं, वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताया जाता है और बाद में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। यहाँ पर इंडक्टिव कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य जो है ये आगमन विधि के अंतर्गत ही आता है। पहले एग्जाम्पल्स में हम बताते हैं साथियों, एग्जाम्पल्स या जो ज्ञात होता है चीज़ें उनके बारे में, विशिष्ट चीज़ों के बारे में बताते हैं। उसके बाद जब हम इसका जनरलाइजेशन करते हैं तब हम लोग जो रूल है, कॉन्सेप्ट है, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर यहाँ पर होता है आपका आगमन विधि। आगे देखेंगे अगले सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। देखिए 2 तरह के होते हैं पॉल्यूटेंट, पहला होता है आपका प्राइमरी प्रदूषक, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। तो डायरेक्ट जहाँ से निकलता है साथियों, डायरेक्ट जहाँ से पॉल्यूशन निकलता है ये प्राइमरी सोर्स होते हैं, और सेकेंडरी डायरेक्ट नहीं निकलता है उसको द्वितीयक बोलते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी, डायरेक्ट कौन सा गैस निकलता है, यहाँ पर देखिए सेकेंडरी पूछा है आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड तो डायरेक्ट निकलता है, सल्फर भी डायरेक्ट निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी। यहाँ पर ओजोन जो है साथियों ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। आगे देखेंगे बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 15 इज। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से, बाइनरी को बदलना है, दशमलव संख्या 15 को बदलना है बाइनरी कोड में। बदला कैसे जाता है, 15 है यहाँ पर, बाइनरी में बदलना है तो इसको 2 से डिवाइड करना होता है। कितना बार में ये कट रहा है आपका, 2 सती 14, 7 बार जाएगा तो 7 यहाँ पर लिखना है आपको। और कितना रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर को राइट साइड में लिखिएगा, 1 बच रहा है। फिर इसको देंगे 2 से तो 2 तिया आपका 6 होगा, और 7 में 6 घटेगा तो फिर बचेगा 1, तो 1 फिर रिमाइंडर राइट साइड में लिखिए। फिर ये 2 से जाएगा तो 2 1 2, तो फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बच रहा है आपका, 1 1 1। रिमाइंडर जो होते हैं यही आपका चेंज हो जाता है साथियों आपका बाइनरी कोड में, राइट साइड में आप देख लीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी कर रहे होंगे, हो जाएगा करेक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPTEL, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। आगे देखेंगे, आंसर मार्क करेंगे। कक्षा में शिक्षक का आंखों से संपर्क किसका उदाहरण है, आंखों से संपर्क कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के साथ में, तो ये आपका हो जाएगा किनेसिक्स। किनेसिक्स कहा जाता है शारीरिक हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, आंखों के संपर्क के अध्ययन को काइनेसिक्स कहा जाता है। आगे देखेंगे जल में किस तत्व की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक। करेक्ट आंसर यहाँ पर नाइट्रेट हो जाएगा। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता बच्चों के रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है।
आगे देखिए, व्हाट इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, देरी से होने वाला, एक ही समय पर होने वाला, ओनली रिटन या फिर कम्युनिकेशन थ्रू लेटर्स। तो यहाँ पर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो होगा आपका रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, एक ही समय पर होने वाला कम्युनिकेशन होता है ये, जैसे वीडियो कॉल या लाइव चैट जहाँ प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही समय पर ऑनलाइन होते हैं। आगे आंसर कीजिएगा, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू, तो 1 पेटाबाइट में कितना होता है आपका। करेक्ट आंसर ए यहाँ पर कर रहे होंगे, 1024 टेराबाइट तो हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। आगे देखेंगे साथियों, इसको याद कर लीजिएगा, सबसे छोटा केबी होता है, फिर एमबी, फिर जीबी, टीबी, पीबी सबसे बड़ा होता है। विच यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय राजा धर्मपाल, धर्मपाल के द्वारा कौन सा यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। यहाँ पर नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पाल वंश के दौरान मगध बिहार में बौद्ध भिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, ये याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर विक्रमशिला करेक्ट आंसर होगा। HTTP स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर सभी को कर दिए होंगे, तो यहाँ पर ए जितने भी साथियों ने किया हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च्ड, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA किस वर्ष शुरू किया गया था। 12 या 14, 15, 17 आंसर मार्क कीजिएगा। और यहाँ पर करेक्ट आंसर 15 अगर कर रहे हैं तो हो जाएगा करेक्ट। इसे भारत और फ्रांस ने मिलकर पेरिस जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान लॉन्च किया था, तो ये याद रखिएगा। स्वयं प्रभा यूजेज विच सैटेलाइट फॉर ब्रॉडकास्टिंग, तो यहाँ पर स्वयं प्रभा जो है प्रसारण के लिए कौन सा उपग्रह का यूज करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क कीजिएगा, बी ऑप्शन जितने साथी कर दिए होंगे, GSAT-15। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल या फिर इथनोग्राफी या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो। रिसर्च के टाइप आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से एक सवाल आपको पूछेगा। सी आंसर यहाँ जितने साथी कर रहे होंगे होगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे साथियों, एवरेज ऑफ 10, 20, 30, 40, 50 औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए आप लोग भली भांति जानते हैं, क्विक आंसर कीजिएगा। सबको ऐड करना होता है और जितने यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 5 है तो 5 से डिवाइड कीजिएगा। 50, 40, 90, 90 और 30, 120 और 20, 40, 50, 5 से डिवाइड कीजिएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर 30 आ जाएगा। तो 30 यहाँ जितने साथियों ने सॉल्व किया हो जाएगा करेक्ट। फिशिंग इज अ फॉर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सोशल इंजीनियरिंग, साइबर अटैक, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग। देखिए ये नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग तो है ही नहीं, और फिशिंग से क्या होता है, इससे साइबर अटैक होता है, ईमेल के थ्रू फ्रॉडिंग होता है, तो ये साइबर सिक्योरिटी तो नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर कर रहे होंगे तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह लोगों को धोखा देकर उनके पासवर्ड और डेटा चुराने का एक मनोवैज्ञानिक और तकनीकी चाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, उसके बाद में है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग किए होंगे ऑक्सीजन। URL का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। ये सब पूछे हुए सवाल हैं, आंसर कीजिएगा जल्दी से आप लोग। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल आप लोग कीजिएगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। आप सभी जानते हैं, यहाँ पर जल्दी से आंसर मार्क कीजिएगा। NCERT, UGC, AICTE, IGNOU, UGC याद रखिएगा, CBCS सिस्टम। और इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। CBSE का, NCERT का फुल फॉर्म बताइएगा, इसका स्थापना वर्ष बताइएगा, NCERT क्या कार्य करती है बताइएगा। NCERT जो है ICTE का भी फुल फॉर्म बताना है। और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। शिक्षा के लिए समर्पित पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है, तो शिक्षा के लिए समर्पित तो ये है आपका ऑप्शन बी, एडुसेट, GSAT-3। यहाँ पर अगला सवाल करेंगे, हैप्टिक्स किसके माध्यम से संप्रेषण का अध्ययन है। आंखें, स्पेस, टच या टाइम। करेक्ट आंसर यहाँ पर टच हो जाएगा। लास्ट सवाल देख लेंगे साथियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में GER को 50% तक पहुँचाना है, तो इनका लक्ष्य है 2035 तक। तो ये आपके, मैंने बोला था आपको 20 मिनट के अंदर में ही, 15-20 मिनट के अंदर में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा ज़रूर कितना स्कोर कर पाए हैं। बाकी PDF से एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।